हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हर्मेनेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। ये हर्मेनेटिक्स जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, बेसिकली आज इसमें बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, टू अंडरस्टैंड हर्मेनेटिक्स, अगर हमें हर्मेनेटिक्स को समझना है ना डीपली, एकदम बहुत अच्छे से, तो वी हैव टू स्टॉप लुकिंग एट सोशल साइंस एज अ लेबोरेटरी। हमें सोशल साइंस को लेबोरेटरी नहीं समझना है, लैब नहीं समझना है, एंड स्टार्ट लुकिंग एज इट इज़ अ कन्वर्जेशन। हमें सोशल साइंस को नेचुरल साइंस जैसा समझकर उसे लेबोरेटरी नहीं समझ लेना है। हर्मेनेटिक्स को समझने का असली तरीका ही यही है कि हम सोशल साइंस को लेबोरेटरी नहीं बल्कि कन्वर्जेशन समझें। ओके, कन्वर्जेशन समझना है। नेचुरल साइंस क्या है, जिसमें आपकी आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें, वो नेचुरल साइंस है। एटम्स डोंट हैव फीलिंग्स और इंटेंशंस। अब एटम जो होता है, अणु जो होता है, वो उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, उसमें इंटेंशंस नहीं होते, इमोशंस नहीं होते हैं, कुछ भी ये सब कुछ नहीं होता है, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। एटम को फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उस पर कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट कर लो, एटम को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उस पर क्या कर रहे हो। लेकिन सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ह्यूमंस हैं। सोशल साइंस में हम किसके ऊपर स्टडी करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर। तो ह्यूमन तो इंसान तो सोच सकता है, इंसान में तो उसकी खुद की धारणाएं होती हैं, बिलीफ होती है, मेमोरीज होती हैं, उसका खुद का कल्चर होता है ना। हर्मेनेटिक इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इंटरप्रेटिंग दोज हिडन मीनिंग्स। और हर्मेनेटिक्स एक आर्ट है, वो आर्ट जो साइंस ऑफ इंटरप्रेटिंग दोज हिडन मीनिंग्स, आर्ट एंड साइंस दोनों है हर्मेनेटिक्स, जो इंटरप्रेट करता है हमारी ये छुपी हुई मीनिंग्स को, बिलीव्स को, मेमोरीज को। लेकिन सोशल साइंस का सब्जेक्ट ह्यूमन होने के कारण हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सोशल साइंस को एज अ लेबोरेटरी ट्रीट ना करें। हर्मेनेटिक्स कहता है ह्यूमन बिहेवियर का मेज़र नहीं इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर को आप मेज़र कैसे कर सकते हो भाई, फीलिंग 2 किलो है, 3 किलो है, ऐसे नहीं। आपको हर्मेनेटिक्स ये कहता है ह्यूमन मीनिंग्स को, जो भी ह्यूमन की मीनिंग्स है उसको इंटरप्रेट करो, उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता है। ओके, इज द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट आर्ग्यूज, सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन एक्शन इज लाइक टेक्स्ट दैट नीड टू बी रीड। एक टेक्स्ट के जैसा है ह्यूमन का काम, जिसे पढ़ा जाना चाहिए। यू डोंट जस्ट ऑब्जर्व व्हाट पीपल डू। सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है आपको पीपल क्या कर रहे हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दे अटैच टू देयर एक्शन। वो जो काम कर रहे हैं, वो जो एक्शन हो रहा है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसको फाइंड आउट करने की स्टडी ही हर्मेनेटिक्स है रियलिटी में। द कोर फिलोसफी ऑफ हर्मेनेटिक्स की हम कोर फिलोसफी की बात करते हैं तो हमें पता चल गया हर्मेनेटिक्स क्या है, इंटरप्रिटेशन प्लस इसके साथ क्या है, हमारी साइंस ऑफ आर्ट। सोशल साइंस में ह्यूमन को एक क्या समझा गया है, टेक्स्ट समझा गया है, टेक्स्ट की तरह पढ़ा जाता है। सिर्फ क्या हो रहा है क्या नहीं, बल्कि इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश की जाती है सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं। तो यही रियलिटी में हर्मेनेटिक्स है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में चुप बैठा है, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट क्लास में चुप बैठा है, ठीक है, क्या वो प्रोटेस्ट कर रहा है चुप बैठकर, तो हर्मेनेटिक्स क्या बोलेगा कि क्या वो प्रोटेस्ट कर रहा है चुप बैठकर, अनशन पे है क्या वो कोई, क्या वो फियर में है, क्या वो डरा हुआ है, क्या वो कल्चर से जो भी है कुछ बोलने से रोक रहा है उसको, वो वहाँ का कल्चर क्लासरूम का। तो ये सब चीज़ों की स्टडी हर्मेनेटिक्स करेगा, इतना डीप जाके सोचेगा, सोचिए। और बाकी साइंस तो सिर्फ मेज़र कर लेता है। कोर फिलॉसफी पढ़ लेते हैं। एंटी पॉजिटिविज्म है ये। पॉजिटिविज्म लोग क्या बोलते थे, हमने पढ़ा है वीडियो में, सिर्फ फैक्ट, जो चीज़ तथ्यों में लिखी है वही रियलिटी है। ये कहता है नहीं, सिर्फ फैक्ट की बात नहीं, ये एंटी पॉजिटिविज्म है। हर्मेनेटिक्स कहता है सोसाइटी को फॉर्मूला, इक्वेशन, लॉ ये सब में मत बांधो, क्या फॉर्मूला है, क्या एक्सप्लेन हो रहा है, नहीं। ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ह्यूमन लाइफ इसके साथ साथ बहुत मीनिंगफुल भी है। मतलब जो समाज की, जो सामाजिक हमारा जीवन है वो नंबर्स से ज़्यादा मीनिंग्स से बनता है, मतलब उसका सार्थक मीनिंग होती है। इट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट सोशल लाइफ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मैथ और यूनिवर्सल लॉज। सिर्फ मैथ और यूनिवर्सल लॉ से इसे एक्सप्लेन नहीं किया जाना चाहिए। मीनिंग सेंटर्ड है। इट फोकसेस ऑन रेसेंस, अ जर्मन वर्ड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इनसाइड। एक वर्ड है जिसका जर्मन वर्ड है ये, इसका मतलब मीनिंग सेंटर्ड, मतलब इंसान क्या कर रहा है,
ये सेकेंडरी चीज़ है। इंसान क्यों कर रहा है, ये प्राइमरी चीज़ है। इंसान क्यों कर रहा है वो चीज़, ये इस पे ध्यान देना है, क्यों कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से क्यों की बात की गई है यहाँ पे। ओके, इट फोकस ऑन मीनिंग सेंटर्ड। एक आदमी रोड पर प्रोटेस्ट कर रहा है, पॉजिटिविज्म, रूल वायलेशन। पॉजिटिविज्म वाले लोग बोलेंगे भाई तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमने तो रूल तोड़ दिए सारे। हर्मेनेटिक्स क्या बोलेगा, भाई इसने क्या है, इनजस्टिस के खिलाफ ना अपना रेजिस्टेंस लिया है, अपना एक कदम उठाया है, तो इसके साथ अन्याय हो रहा था इसलिए इसने इनजस्टिस। तो ये बहुत एंटी पॉजिटिविस्ट लोग होते हैं, ये जो हर्मेनेटिक्स होता है बहुत एंटी पॉजिटिविज्म है। ये कंटेक्चुअल होता है। ये कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इट बिलीव्स नथिंग कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू हिस्ट्री एंड कल्चर्स। मतलब कोई भी एक्शन आइसोलेशन में समझ नहीं सकता, अकेले रह के समझ नहीं आएगा। किस चीज़ का प्रभाव पड़ा है, उसके इतिहास का, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी पावर का रिलेशन कैसा है, उससे फर्क पड़ता है। सब साथ में देखने पड़ते हैं। मतलब हर एक्शन को साथ में मिलके देखना पड़ता है कि कैसे वो आइसोलेशन से समझ में नहीं आएगा। की पॉइंट्स ऑफ हर्मेनेटिक्स इन रिसर्च। रिसर्च के अंदर हम हर्मेनेटिक्स की बात करते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं हर्मेनेटिक्स के। हर्मेनेटिक्स सर्कल मोस्टली हम कहाँ देखेंगे, ये सर्कल जो है द प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। ओके, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन रिसर्च। रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये बोलता है कि टू अंडरस्टैंड द होल कल्चर, अगर आपको पूरे समाज को समझना है, पूरे कल्चर संस्कृति को समझना है, यू मस्ट लुक एट इंडिविजुअल एक्शन। अगर आपको पूरे समाज को समझना है तो आप एक व्यक्ति को देखो। ये एक व्यक्ति पर फोकस करता है, इंडिविजुअल पर फोकस करता है। टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल एक्शन यू मस्ट नो द होल कल्चर। अगर आपने एक व्यक्ति के इंडिविजुअल कल्चर या एक्शन को अच्छे से देख लिया तो आप होल कल्चर को समझ सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल एक्शन कल्चर से समझ आता है, कल्चर इंडिविजुअल एक्शन से समझ आता है। कल्चर जो है इंडिविजुअल एक्शन से बनता है। बनता कैसे है, देखिए, एक कल्चर को समझने के लिए इंडिविजुअल के एक्शन को समझो, देखो, और किसी कल्चर व्यक्ति को कल्चर को समझने के लिए इंडिविजुअल एक्शन से वो बनेगा कल्चर। इसीलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी को रोते हुए देखते हो, ठीक है, सिर्फ रोना एक पार्ट देख के मतलब क्लियर नहीं हुआ आप, ठीक है। सिचुएशन क्या है, होल पता चलेगी तब मीनिंग मिलेगा। यानी कि इफ़ यू सी अ पर्सन क्राइंग पार्ट, यू कांट नो इफ दे आर हैप्पी और सैड। वो रो रहा है तो आप ये नहीं पता चल सकता आपको वो खुश है या दुखी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल को समझना पड़ेगा। उस पार्ट, एक पार्ट से आप नहीं समझ सकते। होल मतलब पूरे को समझना पड़ेगा, उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा आपको। द रिसर्चर गोज बैक, अब वो रिसर्चर पीछे जाएगा और उस पार्ट को, फोर्थ बिटवीन द पार्ट, वो जो पार्ट है रोने वाला, उसके पीछे जाएगा और देखेगा होल को, हर चीज़ को समझेगा। अनटिल द मीनिंग बिकम क्लियर, जब तक वो नहीं समझ पाएगा ये इंसान रो क्यों रहा था, हर्मेनेटिक्स जो है वो नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि क्या कारण है कि वो रो क्यों रहा था। यानी रिसर्चर बार बार उसके पार्ट को देखेगा, होल को देखेगा, होल को देखेगा, पार्ट को देखेगा, मतलब मूव करता रहता है। जब तक मीनिंग क्लियर ना हो जाए वो समझता रहेगा हर चीज़ को कि वो रो क्यों रहा था। खुश और दुखी तो बाद में, पहले वो समझेगा, पहले पीछे जाके क्या हुआ था। ये है हर्मेनेटिक्स। डबल हर्मेनेटिक्स क्या होता है, एंथनी गेंस इसको देते हैं, एंथनी गेंस। तो इन केमिस्ट्री द केमिकल्स डोंट टॉक बैक। केमिकल्स खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल्स खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सोशल साइंस में द पीपल यू स्टडी आर ऑलरेडी इंटरप्रेटिंग देयर ओन वर्ल्ड, लेकिन लोग खुद अपनी लाइफ का मीनिंग बना रहे होते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल्स खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि मैं हूँ सोडियम, मेरा नाम है, ऐसे कुछ नहीं। सोशल साइंस में पीपल जिसको आप स्टडी करते हो वो ऑलरेडी खुद को, अपनी लाइफ को इंटरप्रेट करके रखते हैं, खुद को अपने मीनिंग बना रहे होते हैं। तो रिसर्चर क्या करता है, सो रिसर्चर इज डूइंग अ डबल इंटरप्रिटेशन। अब रिसर्चर डबल इंटरप्रिटेशन करेगा क्योंकि सोशल साइंस में इंसानों ने खुद को पहले से इंटरप्रेट कर रखा है, खुद की मीनिंग को समझ रखा है। तो अब रिसर्चर डबल इंटरप्रिटेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन के ऊपर इंटरप्रिटेशन करना डबल इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो जो उन लोगों को इंटरप्रेट करता है रिसर्चर, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ से इंटरप्रेट कर चुके हैं, तो ये कहलाता है डबल इंटरप्रिटेशन, डबल हर्मेनेटिक्स। ओके, डबल इंटरप्रिटेशन करना, यू आर इंटरप्रेटिंग द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी इंटरप्रेटिंग देमसेल्फ। तुम उनकी लाइफ को इंटरप्रेट करोगे जो खुद की लाइफ को पहले ही ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुके हैं, ठीक है।
इसीलिए रिसर्च इक्वल टू डबल इंटरप्रिटेशन और डबल हर्मेनेटिक्स यही है। हॉराइजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्री जजमेंट क्या है? ट्रेडिशनल साइंस सेज, जो पुरानी साइंस थी वो कहती थी रिसर्चर शुड बी न्यूट्रल, रिसर्चर को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, एकदम फैक्ट पे रहना चाहिए। हर्मेनेटिक्स कहता है दैट इज इम्पॉसिबल, आप एकदम भी न्यूट्रल नहीं हो सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। हर्मेनेटिक्स कहता है ये बात। एवरी रिसर्चर हैज़ अ हॉराइजन, देयर ओन बैकग्राउंड, लैंग्वेज, वैल्यूज। सारे रिसर्चर के खुद के हॉराइजन होते हैं, उनकी खुद का बैकग्राउंड होता है, लैंग्वेज होती है, वैल्यू होते हैं, मूल्य होते हैं। तो रिसर्च इज द मर्जिंग ऑफ हॉराइजन, रिसर्च जो है मर्जिंग ऑफ हॉराइजन्स है, वो सारी चीज़ें एक जगह मिलती है। वेयर द रिसर्चर्स वर्ल्ड मीट सब्जेक्ट्स वर्ल्ड, यानी कि ट्रेडिशनल साइंस कहता था रिसर्चर न्यूट्रल होना चाहिए, हर्मेनेटिक्स कहता है न्यूट्रल रिसर्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि सारे रिसर्चर्स का एक अपना खुद का हॉराइजन्स होता है, क्योंकि हर रिसर्चर्स को अपनी लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, क्लास होता है, जेंडर होता है, एजुकेशन होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनता है? हॉराइजन बनता है। रिसर्च का मतलब रिसर्चर का हॉराइजन और सब्जेक्ट के हॉराइजन का फ्यूजन है। देखिए रिसर्च का मतलब क्या बोला गया है, रिसर्च क्या है ऐसे समझते हैं कि एक तो हो गया रिसर्चर का हॉराइजन, देखिए एक तो हो गया जो रिसर्च कर रहा है उसका हॉराइजन, रिसर्चर का हॉराइजन, और एक उसके सब्जेक्ट का हॉराइजन। ये दोनों जब मिलते हैं इनका जब फ्यूज़न होता है, इन दोनों के हॉराइजन्स के फ्यूज़न से, रिसर्चर और सब्जेक्ट के हॉराइजन के फ्यूज़न से, इनकी सारे बैकग्राउंड ये सब चीज़ों के मिलने से जो सब्जेक्ट निकल कर आता है, जो चीज़ निकल कर आती है, रिजल्ट, वो क्या होता है? वो रिसर्च होता है। तो आप रिसर्चर को न्यूट्रल बना रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर रिसर्चर का खुद का भाई हॉराइजन है, उसके भी बैकग्राउंड होते हैं। मैं रिसर्च करूँगी, मेरी भी अपनी आइडियोलॉजी है, मेरी भी अपनी लैंग्वेज है, मेरी अलग लैंग्वेज है, आपकी अलग लैंग्वेज, मेरे सिद्धांत कुछ और, आपके कुछ और, मैं किसी के पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे रिसर्च कर रही हूँ, तो मेरा इन्वायरमेंट, उसका हॉराइजन मिलना ज़रूरी है। हम दोनों का फ्यूज़न होगा, हमारे हॉराइजन्स का, तब क्या होगा? ये हॉराइजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा। यानी रिसर्च का मतलब रिसर्चर के हॉराइजन प्लस सब्जेक्ट के हॉराइजन, फ्यूजन होता है, मर्ज होते हैं दोनों चीज़ें, मर्जिंग ऑफ हॉराइजन्स, वेयर द रिसर्चर्स वर्ल्ड मीट सब्जेक्ट्स वर्ल्ड, तब होता है ये प्री जजमेंट होता है, हॉराइजन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की थ्योरी है ये। ओके, देन ऑथेंटिक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखिए स्टडिंग सोशल मीडिया साइलेंस, इमेजिन अ सोशल साइंस रिसर्चर इज स्टडिंग वाई सम टीनेजर्स स्टॉप पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो देखिए इसको समझते हैं कि सोशल साइंस मीडिया साइलेंस यानी क्वांटिटेटिव, नॉन हर्मेनेटिक, जो क्वांटिटेटिव चीज़ें होती है, जो विच इज़ रिलेटेड विद नंबर्स एंड ऑल, वो नॉन हर्मेनेटिक्स होती हैं, वो नॉन हर्मेनेटिक्स है। जैसे कि लाइक को काउंट करना, टाइम स्पेंड करना, ग्राफ बना दिया, ये सब चीज़ें तो आपकी क्वांटिटेटिव हैं, यानी नॉन हॉराइजन है। आप लाइक्स को काउंट कर रहे हो, उसमें काउंटिंग आ गई ना, नंबर से रिलेटेड आ गई। आपने इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे कितना टाइम बिताया है, या आपका ग्राफ बना दिया, ये सब चीज़ें, ये सब कौन करेगा? पॉजिटिविस्ट वाले लोग करेंगे, जो कि कौन है? नॉन हॉराइजन्स हैं, नॉन हर्मेनेटिक्स हैं, सॉरी नॉन हर्मेनेटिक्स हैं, वो लोग ये सब करेंगे। लेकिन और इसका कंक्लूजन क्या आएगा? इसमें कंक्लूजन भी बताइए। क्वांटिटेटिव अप्रोच से नॉन हर्मेनेटिक्स से स्टडी की, वुड काउंट द हावर्स स्पेंट, ऐप नंबर, लाइक्स, क्रिएट, ये सब चीज़ें, क्रिएट ग्राफ, इट माइट कंक्लूड यूजर्स ड्रॉप 20%, दिस टेल्स व्हाट हैपेंड, बट इसमें वाई का कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। इसने क्या बताया है? व्हाट हैपेंड बट नॉट वाई। ओके, इंस्टाग्राम यूजर्स 20% कम हो गए हैं, इतना बताया। ये सब चीज़ें देख के, नंबर वंबर देख के ये बताया कि 20% कम हो गए हैं इंस्टाग्राम वाले लोग। लेकिन क्यों हो गए हैं? यहाँ वाई का आंसर नहीं मिला है भाई, वाई क्यों हो गए, कारण क्या था? तब इसका कारण समझते हैं। हर्मेनेटिक्स अप्रोच लगाकर अगर हम इसका कारण समझें तो ये डीप वे है। पहली बात तो बहुत एकदम डीप स्टडी करनी पड़ेगी, डीप लेवल है। द रिसर्चर टॉक्स टू द टीनेजर से बात करेगा एंड लुक्स एट द टेक्स्ट ऑफ देयर साइलेंस, और वो उनके जो बात करेगा फिर उनके साइलेंस वाले टेक्स्ट को देखेगा, यानी साइलेंस यानी लेजीनेस है ना। टीन से बात करता है, साइलेंस को एक टेक्स्ट की तरह पढ़ता है,
जो उनका साइलेंस है उसे टेक्स्ट की तरह पढ़ता है हर्मेनेटिक्स, डीप में जाकर इंटरप्रिटेशन क्या निकालेगा, वो इंटरप्रिटेशन निकालेगा कि दे फाइंड द साइलेंस इजंट लेजीनेस, जो उनकी साइलेंस है वो लेजीनेस नहीं है, इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। साइलेंस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट है, वो चुप हो गए हैं आज इसीलिए क्योंकि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब पोस्ट न करना, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट न करना, ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी वापस लेना हो गया ये। मतलब उनको लग रहा है भाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसीलिए वो पोस्ट नहीं करते। तो इतना डीप जाके इसने समझा है। द मीनिंग क्या निकला इससे, फॉर द टीनेजर्स के लिए नॉट पोस्टिंग, कोई भी चीज़ को पोस्ट न करना इज़ अ वे ऑफ देयर रिक्लेमिंग देयर आइडेंटिटी। मतलब वो पोस्ट नहीं कर रहे, इससे वो अपनी आइडेंटिटी को वापस ले रहे हैं। ओके, ये इसका मतलब निकला। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, डेटा नहीं रेजिस्टेंस मूवमेंट सामने आता है यहाँ से। विदाउट हर्मेनेटिक्स, अगर हम हर्मेनेटिक्स का यूज़ नहीं करते तो द रिसर्चर वुड जस्ट थिंक द ऐप इज़ बिकमिंग बोरिंग। तो जो रिसर्चर है वो देखता कि ऐप बोरिंग है इसीलिए लोग जो है पोस्ट नहीं करते, है ना। लेकिन इतनी डीप मीनिंग कि भाई टीनेजर पोस्ट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को वापस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, मतलब वो साइलेंस है क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट वो एक प्रोटेस्ट चला रहे हैं। ये डीप रिसर्च हुई तब पता चला कि भाई लोग इसीलिए बोरिंग फील कर रहे हैं इसीलिए वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे कारण है। तो ये डीप वे में समझ में आया हर्मेनेटिक्स अप्रोच के कारण। तो ये एग्जाम्पल से हमने समझा, विद हर्मेनेटिक्स द रिसर्चर डिस्कवर्स अ सोशल मूवमेंट हिडन इन दैट साइलेंस। साइलेंस में छुपे उस एक साइलेंस में छुपे उस प्रोटेस्ट को समझा है, एक प्रोटेस्ट को समझा है हर्मेनेटिक्स में। ये है हर्मेनेटिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं। इट गिव्स वॉइस टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वॉइस मिलती है इससे, आपका जो रिसर्च का जो सब्जेक्ट है उसको भी वॉइस मिलती है इससे, यानी कि इट गिव्स वॉइस टू द सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग पीपल लाइक डेटा पॉइंट्स। आप लोगों को डेटा कलेक्ट करने का एक माध्यम मान रहे हो कि भाई इन लोगों से हमें डेटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको लोगों को डेटा की तरह, पॉइंट आउट की तरह ट्रीट नहीं करना है। हर्मेनेटिक्स वालों को हर्मेनेटिक्स वाले सोचते हैं कि इट ट्रीट्स दैम एज द स्टोरी टेलर्स। आप उनसे स्टोरी सुनिए उनकी। इट अलाउज द रिसर्चर, ये आपको भी अलाउ करता है, जो रिसर्च कर रहा है उसको अलाउ करता है टू कैप्चर ह्यूमैनिटी ऑफ द सब्जेक्ट, कि तुम भाई सिर्फ सब्जेक्ट को डेटा मत समझो, उसकी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड समझ के उससे डेटा सुनो, वो क्या बोल रहा है, किस बारे में कह रहा है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करो। इंसान नंबर नहीं है सिर्फ, इंसान क्या है, स्टोरी टेलर है। इंसान रिसर्च जो है ह्यूमन बन जाता है। आपका रिसर्चर क्या बन जाता है यहाँ पर, रिसर्च ह्यूमन बन जाता है आपका। ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड पे समझो आप अपनी रिसर्च को। थिक डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, थिक डिस्क्रिप्शन देखिए, कॉइन्ड बाय Clifford Geertz, this means describing a behavior in a way that include the context। ये किसने, Clifford Geertz ने इसको दिया था। थिक डिस्क्रिप्शन, थिन डिस्क्रिप्शन और थिक डिस्क्रिप्शन दो चीज़ें होती है, समझते हैं। पहले समझेंगे थिन डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने एक्शन में हाथ उठाया। देखिए थिन डिस्क्रिप्शन क्या था, ही रेज्ड हिज हैंड, उसने हाथ उठाया। छोटा, थिन मतलब पतला सा, ठीक है भाई, हाथ उठाया। थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ही रेज्ड हिज हैंड टू बिड एन ऑक्शन शोइंग हिज सोशल स्टेटस एंड कॉम्पिटिटिव नेचर। इसमें तो थिन में तो बस कह दिया उसने हाथ उठाया है। थिक डिस्क्रिप्शन लंबी बात करेगा, बड़ी बात करेगा, गहरी बात करेगा। क्या कहेगा, उसने ऑक्शन में हाथ उठाया ताकि अपनी स्टेटस और पावर दिखाए, पूरी बात बताइए। तो मीनिंग भी क्लियर है, कंटेक्स्ट भी क्लियर है, और क्या निकल कर आया, थिक डिस्क्रिप्शन निकल कर आया। ये कब निकल कर आएगा, जब पूरी चीज़ का अच्छे से ब्यौरा दिया जाएगा। सिर्फ हाथ उठाने से समझ नहीं आ रहा ना, क्यों उठाया, किस पे उठाया, ऐसा लग रहा है ना मारने के लिए उठाया है, एक बार को देख के लगता है। लेकिन थिक डिस्क्रिप्शन में क्लियर हो गया भाई उसने ऑक्शन किया था ताकि उसका सोशल स्टेटस और कॉम्पिटिटिव नेचर पता चल सके। तो ये है इंपॉर्टेंट, इट एक्सप्लोर्स थिक डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर करता है हर्मेनेटिक्स। फिर आता है
जो हर्मेनेटिक्स है वो ब्रिज करता है हिस्ट्री और प्रेजेंट के बीच में। हर्मेनेटिक्स इज अ वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक कॉलोनिज्म और रिवोल्यूशन स्टिल इन्फ्लुएंस हाउ पीपल इंटरप्रेट देयर लाइव्स टुडे। हिस्ट्री और प्रेजेंट के बीच, इतिहास में जो घटना घट चुकी है और प्रेजेंट में, उसके बीच में हर्मेनेटिक्स एक ब्रिज का काम करता है। पास्ट इवेंट्स को बताता है, जैसे कॉलोनिज्म हुआ था, रिवोल्यूशंस हुआ था, है ना, उसके बारे में बात करता है। आज के बिहेवियर को कैसे शेप कर रहे हैं, पास्ट के कॉलोनिज्म और रिवोल्यूशन, क्रांति, आज के बिहेवियर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी बात करना। लैंग्वेज एज अ रियलिटी, लैंग्वेज को रियलिटी के तौर पे देखा जा रहा है। इट एम्फेसाइजेज दैट we live in language by analyzing the words people use. Researcher can uncover the power structures and hidden bases of society. यानी hermeneutics कहता है हम लैंग्वेज के अंदर जीते हैं। हम क्या हैं? हम जिंदा हैं, लैंग्वेज के अंदर जी रहे हैं। वर्ड्स न्यूट्रल नहीं होते, वर्ड्स जो होते हैं वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होते हैं। लैंग्वेज में पावर, बाइसेस, डोमिनेशन छुपी होती है। जो लैंग्वेज होती है उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, पावर स्ट्रक्चर्स, हिडन बाइसेस सोसाइटी के छुपे हुए होते हैं लैंग्वेज में। ओके, शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या कहा गया है कि फीचर क्या हैं पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशनल साइंस के और हर्मेनेटिक सोशल साइंस के। क्या क्या फीचर है इसके, ये समझते हैं। देखिए, पॉजिटिविज्म ट्रेडिशनल साइंस और हर्मेनेटिक्स इज अ सोशल साइंस। गोल कहता है, गोल उद्देश्य है, पॉजिटिविज्म ट्रेडिशनल साइंस का गोल है टू फाइंड लॉज एंड कॉजेस, सिर्फ लॉ और कॉजेस को फाइंड आउट करना। लेकिन हर्मेनेटिक्स मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग डीप की बात करता है। ये बात करता है डेटा, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पे पॉजिटिविज्म खाली रिलाई करता है, नंबर चिल्लाता है। लेकिन हर्मेनेटिक्स टेक्स्ट को पढ़ता है, इंटरव्यूज़ लेता है, ऑब्जर्वेशन करता है। रिसर्चर जो है इसमें ऑब्जेक्टिव और डेटा डिटैच्ड रहता है। पॉजिटिविस्ट में इसमें इन्वॉल्व्ड और एम्पैथेटिक रहता है। उसमें क्या होता है, रिसर्चर थोड़ा उनके इमोशन से दया का भाव रखता है या फिर उनके साथ एकदम इन्वॉल्व्ड रहता है, वी कैन से दैट। ओके, एंड और क्या कहा गया है यहाँ पे, फोकस किसका है, पॉजिटिविस्ट कल कहता है कितना भाई, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, नंबर्स से रिलेटेड। ये कहता है व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, वाई दिस वे, ऐसा ही क्यों हुआ। तो ये हर्मेनेटिक्स को हमने समझा, पॉजिटिविस्ट को समझा हमने, इनके फीचर्स देखे हमने। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।